मेरे प्यारे, मेरे मेहरबान एक, तुम्हारे भाई अपने भांजे को पैसे देने के लिए बुला रहे हैं। पैसे ही चले गए। आप अब्बा बिजली का बिल दिया यार, दूध नहीं है। तुम मेरे भाई के बंद दरवाजे पर खड़े हो। बिल भरना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम सिर्फ RS 2000 दिए। बातचीत की आवश्यकता नहीं है। मीटर गिर गए हैं। 2 महीने से वे बिल नहीं भर रहे थे। मेरे खर्च से मैं पेट्रोल भरवाना चाहता हूँ। क्या आपके पास पैसे हैं? मेरे हिसाब के बारे में जामी भाई को बताया। भी नहीं सोचा कि मेरी डाल कौन होगी आपका। हम चोर के बच्चे लुटेरे हैं। ये कौन है आने वाला? मैं को लेने आया था। वह हाल ही में आपके यहाँ रहकर आई है। मैं सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए आया हूँ। मैं तब जेबा छोड़ दूंगा। हम भला कौन है जो आपको रोकेंगे? जेबा बेटा अच्छा है। आप अपना सामान बांधते हैं। ठीक है श्रीमान। क्या आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय शुरू किया? जवाहर साहब, हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वह होगा। उस पर काम कर रहा है अंकल। रईस भाई पाकिस्तान आ रहे हैं। जब वे आएंगे हम कार्यालय और अन्य सामान लेंगे और फिर काम शुरू होगा। जाओगे, लेकिन सिर्फ आप बताइए, युवा औलाद को ऐसे फारिग घर में बैठाना क्या उचित है? मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। मैं हमारे जामी मियाँ कारोबार जल्द करना बेहतर है या जायदाद के किराए? जामी को कुछ नहीं मिलता। ये मेरी पूंजी है अंकल, अनुमति दें। जबा बेटा, खुदा हाफिज, इनके लिए मैं बाहर आपका इंतजार करता हूँ। दोस्तों, ड्रामा शो का फील बहुत दिलचस्प हो गया है। अब काफी समय गुजरने पर दिखाई देता है, जो जबा और कफील के 4 बच्चों को दिखाता है, जिनमें से 1 बेटा और 3 बेटियां हैं। यानी इतना होने के बावजूद जेबा इस जामी का साथ रहा है और जबा अभी भी इस मूर्खतापूर्ण भोजन को चलाता है। अब जब उसके 4 बच्चे हो चुके हैं, जबा ने भी निर्णय लिया है, इसलिए वह पूरी जिंदगी जामी के साथ गुजारेगी। अब वह जामी है चाहती है, लेकिन जामी को अभी तक घर की लागत का पता नहीं है। ये जब्बा के घर वालों की नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। और जेबा के वालिद की भी मर चुकी है। और जेबा अब बहुत परेशान है, क्योंकि वह उसका पिता है। उसके वाहिद ने उसे समझाया कि बेटा, जामी छोड़ दे। आप अच्छे हैं, जीवन घूमता है। बेटा, जामी जैसा मूर्ख व्यक्ति तुम्हारे काबिल नहीं है। परंतु जेबा ने अपने बच्चों के लिए जामी के साथ रहना चुना था। जेबा अब माफी चाहता है, रही होती है और कहती होती है, अब्बा इतनी जल्दी क्यों चले गए और मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? ये नहीं सोचा। जेबा और जामी का बेटा भी अब बड़ा हो गया है, चुना गया है, लेकिन यह भी नहीं काम करता। और वह अपने पिता से कहता है, अब्बा बिजली काटने के लिए इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं। आखिरकार आपने बिल जमा क्यों नहीं किया? लेकिन जामी को कहाँ एहसास हुआ कि घर की जिम्मेदारियां भी निभाई जा रहे हैं। जामी को अपने से ही फुर्सत नहीं है। वह फ्रिज में दूध खोजने लगी। वह कहता है कि दूध वाला अभी तक नहीं आया। बाद में जबा का बेटा, जबा के अम्मी बहाना के इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं बिजली काटने के लिए। वह पास आता है और अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो वह हमारी बिजली काट देंगे। पैसे नहीं दिए गए थे। मैं अपने पिता को बता रहा हूँ कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ये जेबा सुनकर कहती है कि बेटा परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। के बाद जेबा के पास सिर्फ 100 रुपए थे। वह प्रदान करती है, बिजली वालों को बताती है कि बाकी पैसे मैं शाम तक आपको दे देंगे। दूंगी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को मानते हैं और उनकी बिजली नहीं काटते हैं। तब जेबा जामी से कहती है कि बाहर बिजली वाले हमें नहीं देंगे। मैंने जो RS 00 बिजली बिल के पैसे रखे थे वे कहाँ चले गए? सुनकर जामी ने कहा कि आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। जेबा इसे सुनकर कहती है कि यह बुरी कार्रवाई है, आपके सिवा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनकर जामी क्रोधित हो जाता है और वह यह बताता है कि आपने मेरे प्रश्न का जवाब दिया है। जो जामी कहता, तुम्हारे भाई की वजह से ये सब हो रहा है। अगर वह बिल समय पर जमा करता है, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मुसीबत ही नहीं आएगी। क्या बार बार उसे बताना चाहिए? सुनकर जेबा कहती है, ओ भाई, मेरे भाई को कोई काम नहीं है। बिल देना, ये घर तुम्हारा है। घर के खर्चे पूरे करना आपकी जिम्मेदारी है। सुनकर कहा, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे भाई को बताओ कि वह पैसे भेजे गए। बिल के साथ जेबा अपने भाई को फोन करके बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। यही कारण है कि जबा का भाई कहता है
कि अपने बेटे को भेज दो। मैं उसे पैसे देता। मैं तब ज़ेबा अपने बेटे से कहती है कि वह मामू के घर जाकर पैसे ले आए। जामी कहता है कि मेरे बेटे को तुम्हारा भाई क्यों बुला रहा है? वह बहुत अजीब है, अब खुद आकर पैसे भी नहीं दे सकता। ज़ेबा अब बहुत अधिक परेशान है कि उसके पिता को पता नहीं है कि उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। घर का खर्च कैसे उठाया जाएगा? वह अभी भी अपने साले के आसरे पर खड़ा है। अतः मित्रों, आपका क्या विचार है? क्या जामी का व्यवहार सुधरेगा या ज़ेबा यहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाएगी? आपका महत्वपूर्ण विचार कमेंट सेक्शन में हमें दें। हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को सब्सक्राइब करने के लिए कृपया आगाह कीजिए। दोस्तों, ड्रामा शो का फील बहुत दिलचस्प हो गया है। अब काफी समय गुजरने पर दिखाई देता है, जो ज़ेबा और कफील के 4 बच्चे दिखाता है, जिनमें से 1 बेटा और 3 बेटियां हैं। यानी इतना कुछ होने के बावजूद ज़बा इस जामी का साथ रहा है और ज़बा अभी भी इस मूर्खतापूर्ण भोजन को चलाता है। अब जब उसके 4 बच्चे हो चुके हैं, ज़बा ने भी निर्णय लिया है, इसलिए वह पूरी जिंदगी जामी के साथ गुजारेगी। अब वह जामी है चाहती है, लेकिन जामी को अभी तक घर की लागत का पता नहीं है। यह ज़बा के घर वालों की नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। और ज़ेबा के वालिद की भी मर चुकी है और ज़ेबा अब अपने पिता से अधिक परेशान है। उसके वाहिद ने उसे समझाया कि बेटा, जामी छोड़ दे, आप अच्छे हैं, जीवन घूमता है। बेटा, जामी जैसा मूर्ख व्यक्ति तुम्हारे काबिल नहीं है। परंतु ज़ेबा ने अपने बच्चों के लिए जामी के साथ रहना चुना था। ज़बा अब माफी चाहता है रही होती है और कहती होती है, अब्बा इतनी जल्दी क्यों चले गए और मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, ये नहीं सोचा। अब जामी और ज़ेबा का बेटा भी बड़ा हुआ है, लेकिन यह भी नहीं काम करता और वह अपने पिता से मिलकर बिजली काटने के लिए इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं। कहता है, अब्बा आखिरकार आपने बिल क्यों नहीं भेजा? लेकिन जामी को कहाँ पता है कि घर की जिम्मेदारियां भी हैं, किया जाता है। जामी को अपने से ही फुर्सत नहीं है, वह फ्रिज में दूध की तलाश में है। करने लगता है और कहता है कि दूध वाला अभी नहीं आया है। तब ज़बा का बेटा ज़बा वो आता है और कहता है कि अम्मी बाहर निकल जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाले बिजली काटने आ गए हैं के लिए, और अगर हम उन्हें नहीं देते तो वह हमारी बिजली काट देगा। पैसे नहीं दिए गए थे। मैं अपने पिता को बता रहा हूँ कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ये ज़ेबा सुनकर कहती है कि बेटा परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। के बाद ज़ेबा के पास सिर्फ 100 रुपये थे। वह प्रदान करती है, बिजली वालों को बताती है कि बाकी पैसे मैं शाम तक आपको दे दूंगी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को मानते हैं और उनकी बिजली नहीं काटते हैं। तब ज़ेबा जामी से कहती है कि बाहर बिजली वाले हमें नहीं देंगे। मैंने जो RC0 बिजली के बिल के पैसे रखे थे, वे कहाँ चले गए? सुनकर जामी ने कहा कि आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। ज़ेबा इसे सुनकर कहती है, यह बुरी कार्रवाई है, आपके सिवा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनकर जामी क्रोधित हो जाता है और वह यह बताता है कि आपने मेरे प्रश्न का जवाब दिया है। जो जामी कहता, तुम्हारे भाई की वजह से ये सब हो रहा है। अगर वह बिल समय पर जमा करता है, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मुसीबत ही नहीं आएगी। क्या बार बार उसे बताना चाहिए? सुनकर ज़ेबा कहती है, ओ भाई, मेरे भाई को कोई काम नहीं है। बिल देना ये घर तुम्हारा है, घर के खर्चे पूरे करना आपकी जिम्मेदारी है। सुनकर कहा, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे भाई को बताओ कि उन पैसे भेजे गए। बिल के साथ क्या ज़ेबा अपने भाई को फोन करके बताती है कि यहाँ क्या हुआ। यही कारण है कि ज़बा का भाई कहता है कि अपने बेटे को भेज दो, मैं उसे पैसे दे दूँ। मैं तब ज़ेबा अपने बेटे से कहती है कि वह मामू के घर जाकर पैसे ले आए। जामी कहता है कि मेरे बेटे को तुम्हारा भाई क्यों बुला रहा है? वो बहुत अजीब है, अब खुद आकर पैसे भी नहीं दे सकता। ज़ेबा अब बहुत अधिक परेशान है कि उसके पिता को पता नहीं है कि उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। घर का खर्च कैसे उठाया जाएगा? क्या वह अभी भी अपने साले के आसरे पर खड़ा है? अतः मित्रों, आपका क्या विचार है? क्या जामी का व्यवहार सुधरेगा या ज़ेबा यहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाएगी? आपका महत्वपूर्ण विचार कमेंट सेक्शन में हमें दें। हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को सब्सक्राइब करने के लिए कृपया आगाह कीजिए। दोस्तों,
ड्रामा शो कफील बहुत दिलचस्प हो गया है। अब काफी समय गुजरने पर दिखाई देता है, जो जेबा और कफील के 4 बच्चे दिखाता है, जिनमें से 1 बेटा और 3 बेटियां हैं। यानी इतना कुछ होने के बावजूद जबा इस जामी का साथ रहा है और जबा अभी भी इस मूर्खतापूर्ण भोजन को चलाता है। अब जब उसके 4 बच्चे हो चुके हैं, जबा ने भी निर्णय लिया है, इसलिए वह जामी के साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताएगी। अब वह जामी है चाहती है, लेकिन जामी को अभी तक घर की लागत का पता नहीं है। ये जबा के घर वालों की नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। और जेबा के वालिद की भी मर चुकी है और जेबा अब अपने पिता से अधिक परेशान है। उसके वाहिद ने उसे समझाया कि बेटा जामी छोड़ दे, आप अच्छे हैं, जीवन घूमता है। बेटा, जामी जैसा मूर्ख व्यक्ति तुम्हारे काबिल नहीं है। परंतु जेबा ने अपने बच्चों के लिए जामी के साथ रहना चुना था। जेबा अब माफी चाहता है रही होती है और कहती होती है, अब्बा इतनी जल्दी क्यों चले गए और मेरे मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, ये नहीं सोचा। अब जामी और जेबा का बेटा भी बड़ा हुआ है, लेकिन यह भी नहीं काम करता और वह अपने पिता से मिलकर बिजली काटने के लिए इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं। कहता है, अब्बा आखिरकार आपने बिल क्यों नहीं भेजा। लेकिन जामी को कहाँ पता है कि घर की जिम्मेदारियां भी किया जाता है। जामी को अपने से ही फुर्सत नहीं है। वह फ्रिज में दूध की तलाश में है, करने लगता है और कहता है कि दूध वाला अभी नहीं आया है। तब जबा का बेटा जबा वह आता है और कहता है कि अम्मी बाहर निकल जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाले बिजली काटने आ गए हैं के लिए, और अगर हम उन्हें नहीं देते तो वह हमारी बिजली काट देगा। पैसे नहीं दिए गए थे। मैं अपने पिता को बता रहा हूं कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ये जेबा सुनकर कहती है कि बेटा परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। के बाद जेबा के पास सिर्फ 100 रुपये थे। वह प्रदान करती है, बिजली वालों को बताती है कि बाकी पैसे मैं शाम तक आपको दे दूंगी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को मानते हैं और उनकी बिजली नहीं काटते हैं। तब जेबा जामी से कहती है कि बाहर बिजली वाले हमें नहीं देंगे। मैंने जो आरे-ज़रीरो बिजली के बिल के पैसे रखे थे वे कहाँ चले गए। सुनकर जामी ने कहा कि आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। जेबा इसे सुनकर कहती है कि यह बुरी कार्रवाई है, आपके सिवा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर जामी क्रोधित हो जाता है और वह यह बताता है कि आपने मेरे प्रश्न का जवाब दिया है। जो जामी कहता, तुम्हारे भाई की वजह से यह सब हो रहा है। अगर वह बिल समय पर जमा करता है, यदि आप ऐसा करते हैं तो यह मुसीबत ही नहीं आएगी। क्या बार बार उसे बताना चाहिए? सुनकर जेबा कहती है, ओ भाई, मेरे भाई को कोई काम नहीं है। बिल देना ये घर तुम्हारा है, घर के खर्चे पूरे करना आपकी जिम्मेदारी है। सुनकर कहा, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे भाई को बताओ कि वह पैसे भेजे गए बिल के साथ जेबा अपने भाई को फोन करके बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। यही कारण है कि जबा का भाई कहता है कि अपने बेटे को भेज दो, मैं उसे पैसे दूंगा। मैं तब जेबा अपने बेटे से कहती है कि वह मामू के घर जाकर पैसे ले आए। जामी कहता है कि मेरे बेटे को तुम्हारा भाई क्यों बुला रहा है, वह बहुत अजीब है, अब खुद आकर पैसे भी नहीं दे सकता। जेबा अब बहुत अधिक परेशान है कि उसके पिता को पता नहीं है कि उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। घर का खर्च कैसे उठाया जाएगा। वह अभी भी अपने साले के आसरे पर खड़ा है। अतः मित्रों, आपका क्या विचार है? क्या जामी का व्यवहार सुधरेगा या जेबा यहां से अपने बच्चों को लेकर चली जाएगी? आपका महत्वपूर्ण विचार कमेंट सेक्शन में हमें दें। हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को सब्सक्राइब करने के लिए कृपया आगाह कीजिए। दोस्तों, ड्रामा शो कफील बहुत दिलचस्प हो गया है। अब काफी समय गुजरने पर दिखाई देता है, जो जबा और कफील के 4 बच्चों को दिखाता है, जिनमें से 1 बेटा और 3 बेटियां हैं। और इतना होने के बावजूद जेबा इस जामी का साथ रहा है और जबा अभी भी इस मूर्खतापूर्ण भोजन को चलाता है। अब जब उसके 4 बच्चे हो चुके हैं, जबा ने भी निर्णय लिया है, इसलिए वह जामी के साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताएगी। अब वह जामी है चाहती है, लेकिन जामी को अभी तक घर की लागत का पता नहीं है। ये जबा के घर वालों की नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। और जेबा के वालिद की भी मर चुकी है और जेबा अब बहुत परेशान है, क्योंकि वह उसका पिता है
उसके वाहिद ने उसे समझाया कि बेटा जामी छोड़ दे, आप अच्छे हैं, जीवन घूमता है। बेटा, जामी जैसा मूर्ख व्यक्ति तुम्हारे काबिल नहीं है, परंतु ज़ेबा ने अपने बच्चों के लिए जामी के साथ रहना चुना था। ज़ेबा अब माफी चाहता है रही होती है और कहती होती है, अब्बा इतनी जल्दी क्यों चले गए और मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, ये नहीं सोचा। ज़ेबा और जामी का बेटा भी अब बड़ा हो गया है, चुना गया है, लेकिन यह भी नहीं काम करता और वह अपने पिता से कहता है, अब्बा बिजली काटने के लिए इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं, आखिरकार आपने बिल जमा क्यों नहीं किया। लेकिन जामी को कहां एहसास हुआ कि घर की जिम्मेदारियां भी निभाई जा रहे हैं। जामी को अपने से ही फुर्सत नहीं है। वह फ्रिज में दूध खोजने लगी। वह कहता है कि दूध वाला अभी तक नहीं आया। बाद में ज़ेबा का बेटा, ज़ेबा के अम्मी बहाना के इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं बिजली काटने के लिए, वह पास आता है और अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो वह हमारी बिजली काट देंगे। पैसे नहीं दिए गए थे। मैं अपने पिता को बता रहा हूं कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ये ज़ेबा सुनकर कहती है कि बेटा परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूं। के बाद ज़ेबा के पास सिर्फ 100 रुपए थे। वह प्रदान करती है, बिजली वालों को बताती है कि बाकी पैसे मैं शाम तक आपको दे दूंगी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को मानते हैं और उनकी बिजली नहीं काटते। तब ज़ेबा जामी से कहती है कि बाहर बिजली वाले हमें नहीं देंगे। मैंने जो 800 बिजली बिल के पैसे रखे थे वे कहाँ चले गए। सुनकर जामी ने कहा कि आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। ज़ेबा इसे सुनकर कहती है कि यह बुरी कार्रवाई है, आपके सिवा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनकर जामी क्रोधित हो जाता है और वह यह बताता है कि आपने मेरे प्रश्न का जवाब दिया है। जो जामी कहता, तुम्हारे भाई की वजह से यह सब हो रहा है। अगर वह बिल समय पर जमा करता है, यदि आप ऐसा करते हैं तो यह मुसीबत ही नहीं आएगी। क्या बार बार उसे बताना चाहिए। सुनकर ज़ेबा कहती है, ओ भाई, मेरे भाई को कोई काम नहीं है। बिल देना यह घर तुम्हारा है, घर के खर्चे पूरे करना आपकी जिम्मेदारी है। सुनकर कहा, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे भाई को बताओ कि वह पैसे भेजे गए। बिल के साथ ज़ेबा अपने भाई को फोन करके बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। ज़ेबा का भाई कहता है कि अपने बेटे को भेजा जाना चाहिए, मैं उसे पैसे देता। मैं तब ज़ेबा अपने बेटे से कहती है कि वह मामू के घर जाकर पैसे ले आए। जामी कहता है कि मेरे बेटे को तुम्हारा भाई क्यों बुला रहा है, वह बहुत अजीब है, अब खुद आकर पैसे भी नहीं दे सकता। ज़ेबा अब बहुत अधिक परेशान है कि उसके पिता को पता नहीं है कि उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, घर का खर्च कैसे उठाया जाएगा। वह अभी भी अपने साले के आसरे पर खड़ा है। अतः मित्रों, आपका क्या विचार है? क्या जामी का व्यवहार सुधरेगा या ज़ेबा आप अपने बच्चों को यहाँ से ले जाएंगे? आपका महत्वपूर्ण विचार कमेंट सेक्शन में हमें दें। हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को सब्सक्राइब करने के लिए कृपया आगाह कीजिए। दोस्तों, ड्रामा शो का फील बहुत दिलचस्प हो गया है। अब काफी समय गुजरने पर दिखाई देता है, जो ज़ेबा और कफील के 4 बच्चे दिखाता है, जिनमें से 1 बेटा और 3 बेटियां हैं। यानी इतना कुछ होने के बावजूद ज़ेबा इस जामी का साथ रहा है और ज़ेबा अभी भी इस मूर्खतापूर्ण भोजन को चलाता है। अब जब उसके 4 बच्चे हो चुके हैं, ज़ेबा ने भी निर्णय लिया है, इसलिए वह पूरी जिंदगी जामी के साथ गुजारेगी। अब वह जामी है चाहती है, लेकिन जामी को अभी तक घर की लागत का पता नहीं है। ये ज़ेबा के घर वालों की नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है और ज़ेबा के वालिद की भी मर चुकी है और ज़ेबा अब अपने पिता से अधिक परेशान है। उसके वाहिद ने उसे समझाया कि बेटा जामी छोड़ दे, आप अच्छे हैं, जीवन घूमता है। बेटा, जामी जैसा मूर्ख व्यक्ति तुम्हारे काबिल नहीं है, परंतु ज़ेबा ने अपने बच्चों के लिए जामी के साथ रहना चुना था। ज़ेबा अब माफी चाहता है रही होती है और कहती होती है, अब्बा इतनी जल्दी क्यों चले गए और मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, ये नहीं सोचा। अब जामी और ज़ेबा का बेटा भी बड़ा हुआ है, लेकिन यह भी नहीं काम करता और वह अपने पिता से मिलकर बिजली काटने के लिए इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं। कहता है, अब्बा आखिरकार आपने बिल क्यों नहीं भेजा। लेकिन जामी को कहां पता है कि घर की जिम्मेदारियां भी हैं, किया जाता है। जामी को अपने से ही फुर्सत नहीं है, वह फ्रिज में दूध की तलाश में है।
करने लगता है और कहता है कि दूध वाला अभी नहीं आया है। तब ज़बा का बेटा ज़बा वह आता है और कहता है कि अम्मी, बिजली काटने के लिए इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं और अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो वह हमारी बिजली काट देंगे। पैसे नहीं दिए गए थे। मैं अपने पिता को बता रहा हूँ कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ये ज़ेबा सुनकर कहती है कि बेटा परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। के बाद ज़ेबा के पास सिर्फ 100 रुपए थे। वह प्रदान करती है, बिजली वालों को बताती है कि बाकी पैसे मैं शाम तक आपको दे दूंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को मानते हैं और उनकी बिजली नहीं काटते हैं। तब ज़ेबा जामी से कहती है कि बाहर बिजली वाले हमें नहीं देंगे। मैंने जो RS00 बिजली के बिल के पैसे रखे थे वे कहाँ चले गए? सुनकर जामी ने कहा कि आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। ज़ेबा इसे सुनकर कहती है कि यह बुरी कार्रवाई है, आपके सिवा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनकर जामी क्रोधित हो जाता है और वह यह बताता है कि आपने मेरे प्रश्न का जवाब दिया है। जो जामी कहता, तुम्हारे भाई की वजह से ये सब हो रहा है। अगर वह बिल समय पर जमा करता है, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मुसीबत ही नहीं आएगी। क्या बार बार उसे बताना चाहिए? सुनकर ज़ेबा कहती है, ओ भाई, मेरे भाई को कोई काम नहीं है। बिल देना ये घर तुम्हारा है। घर के खर्चे पूरे करना आपकी जिम्मेदारी है। सुनकर कहा, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे भाई को बताओ कि वह पैसे भेजे गए। बिल के साथ क्या ज़ेबा अपने भाई को फोन करके बताती है कि यहाँ क्या हुआ? यही कारण है कि ज़ेबा का भाई कहता है कि अपने बेटे को भेज दो। मैं उसे पैसे देता। मैं तब ज़ेबा अपने बेटे से कहती है कि वह मामू के घर जाकर पैसे ले आए। जामी कहता है कि मेरे बेटे को तुम्हारा भाई क्यों बुला रहा है? वह बहुत अजीब है, अब खुद आकर पैसे भी नहीं दे सकता। इसके बाद ज़ेबा बहुत परेशान है कि उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और उसके पिता को पता नहीं है कि घर का खर्च कैसे उठाया जाएगा। वे आज भी अपने तुम सिर्फ साले के आसरे पर चल रहे हो। दोस्तों, आपका विचार क्या है? क्या झूठ क्या स्थिति सुधर जाएगी या ज़ेबा यहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाएगी? आपका महत्वपूर्ण विचार कमेंट सेक्शन में हमें दें। हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को सब्सक्राइब करने के लिए कृपया आगाह कीजिए। दोस्तों, ड्रामा शो कफील बहुत दिलचस्प हो गया है। अब काफी समय गुजरने पर दिखाई देता है, जो ज़ेबा और कफील के 4 बच्चे दिखाता है, जिनमें से 1 बेटा और 3 बेटियां हैं। यानी इतना कुछ होने के बावजूद ज़ेबा इस जामी का साथ रहा है और ज़ेबा अभी भी इस मूर्खतापूर्ण भोजन को चलाता है। अब जब उसके 4 बच्चे हो चुके हैं, ज़ेबा ने भी निर्णय लिया है, इसीलिए वह जामी के साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताएगी। अब वह जामी है चाहती है, लेकिन जामी को अभी तक घर की लागत का पता नहीं है। ये ज़ेबा के घर वालों की नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। और ज़ेबा के वालिद की भी मर चुकी है और ज़ेबा अब अपने पिता से अधिक परेशान है। उसके वाहिद ने उसे समझाया कि बेटा जामी छोड़ दे, आप अच्छे हैं, जीवन घूमता है। बेटा, जामी जैसा मूर्ख व्यक्ति तुम्हारे काबिल नहीं है, परंतु ज़ेबा ने अपने बच्चों के लिए जामी के साथ रहना चुना था। ज़ेबा अब माफी चाहता है रही होती है और कहती होती है, अब्बा इतनी जल्दी क्यों चले गए और मेरे मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, ये नहीं सोचा। अब जामी और ज़ेबा का बेटा भी बड़ा हुआ है, लेकिन यह भी नहीं काम करता और वह अपने पिता से मिलकर बिजली काटने के लिए इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं। कहता है, अब्बा आखिरकार आपने बिल क्यों नहीं भेजा? लेकिन जामी को कहां पता है कि घर की जिम्मेदारियां भी हैं, किया जाता है। जामी को अपने से ही फुर्सत नहीं है, वह फ्रिज में दूध की तलाश में है। करने लगता है और कहता है कि दूध वाला अभी नहीं आया है। तब ज़ेबा का बेटा ज़ेबा वह आता है और कहता है कि अम्मी बाहर निकल जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाले बिजली काटने आ गए हैं के लिए, और अगर हम उन्हें नहीं देते तो वह हमारी बिजली काट देगा। पैसे नहीं दिए गए थे। मैं अपने पिता को बता रहा हूँ कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ये ज़ेबा सुनकर कहती है कि बेटा परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। के बाद ज़ेबा के पास सिर्फ 100 रुपए थे। वह प्रदान करती है, बिजली वालों को बताती है कि बाकी पैसे मैं शाम तक आपको दे दूंगी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को मानते हैं और उनकी बिजली नहीं काटते हैं। तब ज़ेबा जामी से कहती है कि बाहर बिजली वाले हमें नहीं देंगे। मेरे प्यारे, मेरे मेहरबान एक, तुम्हारे भाई अपने भांजे को पैसे देने के लिए बुला रहे हैं।
पैसे ही चले गए। आप अब्बा बिजली का बिल दिया यार, दूध नहीं है। तुम मेरे भाई के बंद दरवाजे पर खड़े हो। बिल भरना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम सिर्फ RS 2000 दिए। बातचीत की आवश्यकता नहीं है। मीटर गिर गए हैं। 2 महीने से वे बिल नहीं भर रहे थे। मेरे खर्च से मैं पेट्रोल भरवाना चाहता हूँ। क्या आपके पास पैसे हैं? मेरे हिसाब के बारे में जामी भाई को बताया। भी नहीं सोचा कि मेरी डाल कौन होगी आपका। तुम चोर के बच्चे लुटेरे हैं। ये कौन है आने वाला? मैं को लेने आया था। वह हाल ही में आपके यहाँ रहकर आई है। मैं सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए आया हूँ। मैं तब ज़ेबा छोड़ दूंगा। हम भला कौन हैं जो आपको रोकेंगे? ज़ेबा बेटा अच्छा है, आप अपना सामान बांधते हैं। ठीक है श्रीमान। क्या आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय शुरू किया? जवाहर साहब, हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वह होगा। उस पर काम कर रहा है अंकल। रईस भाई पाकिस्तान आ रहे हैं। जब वे आएंगे हम कार्यालय और अन्य सामान लेंगे और फिर काम शुरू होगा। जाओगे, लेकिन सिर्फ आप बताइए, युवा औलाद को ऐसे फारिग घर में बैठाना क्या उचित है? मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। मैं हमारे जामी मियाँ कारोबार जल्द करना बेहतर है या जायदाद के किराए? जामी को कुछ नहीं मिलता। ये मेरी पूंजी है अंकल, अनुमति दें। ज़बा बेटा, खुदा हाफिज, इनके लिए मैं बाहर आपका इंतजार करता हूँ। दोस्तों, ड्रामा शो कफील बहुत दिलचस्प हो गया है। अब काफी समय गुजरने पर दिखाई देता है, जो ज़बा और कफील के 4 बच्चों को दिखाता है, जिनमें से 1 बेटा और 3 बेटियां हैं। यानी इतना होने के बावजूद ज़ेबा इस जामी का साथ रहा है और ज़बा अभी भी इस मूर्खतापूर्ण भोजन को चलाता है। अब जब उसके 4 बच्चे हो चुके हैं, ज़बा ने भी निर्णय लिया है, इसलिए वह पूरी जिंदगी जामी के साथ गुजारेगी। अब वह जामी है चाहती है, लेकिन जामी को अभी तक घर की लागत का पता नहीं है। ये ज़ब्बा के घर वालों की नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। और ज़ेबा के वालिद की भी मर चुकी है। और ज़ेबा अब बहुत परेशान है, क्योंकि वह उसका पिता है। उसके वाहिद ने उसे समझाया कि बेटा, जामी छोड़ दे, आप अच्छे हैं, जीवन घूमता है। बेटा, जामी जैसा मूर्ख व्यक्ति तुम्हारे काबिल नहीं है, परंतु ज़ेबा ने अपने बच्चों के लिए जामी के साथ रहना चुना था। ज़ेबा अब माफी चाहता है, रही होती है और कहती होती है, अब्बा इतनी जल्दी क्यों चले गए और मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, ये नहीं सोचा। ज़ेबा और जामी का बेटा भी अब बड़ा हो गया है, चुना गया है, लेकिन यह भी नहीं काम करता और वह अपने पिता से कहता है, अब्बा बिजली काटने के लिए इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं। आखिरकार आपने बिल जमा क्यों नहीं किया? लेकिन जामी को कहां एहसास हुआ कि घर की जिम्मेदारियां भी निभाई जा रहे हैं। जामी को अपने से ही फुर्सत नहीं है। वह फ्रिज में दूध खोजने लगी। वह कहता है कि दूध वाला अभी तक नहीं आया। बाद में ज़बा का बेटा, ज़बा के अम्मी बहाना के इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं बिजली काटने के लिए, वह पास आता है और अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो वह हमारी बिजली काट देंगे। पैसे नहीं दिए गए थे। मैं अपने पिता को बता रहा हूँ कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ये ज़ेबा सुनकर कहती है कि बेटा परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। के बाद ज़ेबा के पास सिर्फ 100 रुपए थे। वह प्रदान करती है, बिजली वालों को बताती है कि बाकी पैसे मैं शाम तक आपको दे दूंगी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को मानते हैं और उनकी बिजली नहीं काटते हैं। तब ज़ेबा जामी से कहती है कि बाहर बिजली वाले हमें नहीं देंगे। मैंने जो RS 00 बिजली बिल के पैसे रखे थे वे कहाँ चले गए? सुनकर जामी ने कहा कि आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। ज़ेबा इसे सुनकर कहती है कि यह बुरी कार्रवाई है, आपके सिवा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर जामी क्रोधित हो जाता है और वह यह बताता है कि आपने मेरे प्रश्न का जवाब दिया है। जो जामी कहता, तुम्हारे भाई की वजह से ये सब हो रहा है। अगर वह बिल समय पर जमा करता है, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मुसीबत ही नहीं आएगी। क्या बार बार उसे बताना चाहिए? सुनकर ज़ेबा कहती है, ओ भाई, मेरे भाई को कोई काम नहीं है। बिल देना, ये घर तुम्हारा है। घर के खर्चे पूरे करना आपकी जिम्मेदारी है। सुनकर कहा, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे भाई को बताओ कि वह पैसे भेजे गए बिल के साथ। ज़ेबा अपने भाई को फोन करके बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। यही कारण है कि ज़बा का भाई कहता है कि अपने बेटे को भेज दो। मैं उसे पैसे देता। मैं तब ज़ेबा अपने बेटे से कहती है कि वह मामू के घर जाकर पैसे ले आए।
जामी कहता है कि मेरे बेटे को तुम्हारा भाई क्यों बुला रहा है? वह बहुत अजीब है, अब खुद आकर पैसे भी नहीं दे सकता। ज़ेबा अब बहुत अधिक परेशान है कि उसके पिता को पता नहीं है कि उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। घर का खर्च कैसे उठाया जाएगा? वह अभी भी अपने साले के आसरे पर खड़ा है। अतः मित्रों, आपका क्या विचार है? क्या जामी का व्यवहार सुधरेगा या ज़ेबा यहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाएगी? आपका महत्वपूर्ण विचार कमेंट सेक्शन में हमें दें। हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को सब्सक्राइब करने के लिए कृपया आगाह कीजिए। दोस्तों, ड्रामा शो का फील बहुत दिलचस्प हो गया है। अब काफी समय गुजरने पर दिखाई देता है, जो ज़ेबा और कफील के 4 बच्चे दिखाता है, जिनमें से 1 बेटा और 3 बेटियां हैं। यानी इतना कुछ होने के बावजूद ज़बा इस जामी का साथ रहा है और ज़बा अभी भी इस मूर्खतापूर्ण भोजन को चलाता है। अब जब उसके 4 बच्चे हो चुके हैं, ज़बा ने भी निर्णय लिया है, इसलिए वो पूरी जिंदगी जामी के साथ गुजारेगी। अब वह जामी है चाहती है, लेकिन जामी को अभी तक घर की लागत का पता नहीं है। ये ज़बा के घर वालों की नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। और ज़ेबा के वालिद की भी मर चुकी है और ज़ेबा अब अपने पिता से अधिक परेशान है। उसके वाहिद ने उसे समझाया कि बेटा, जामी छोड़ दो, आप अच्छे हैं, जीवन घूमता है। बेटा, जामी जैसा मूर्ख व्यक्ति तुम्हारे काबिल नहीं है। परंतु ज़ेबा ने अपने बच्चों के लिए जामी के साथ रहना चुना था। ज़बा अब माफी चाहता है रही होती है और कहती होती है, अब्बा इतनी जल्दी क्यों चले गए और मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, ये नहीं सोचा। अब जामी और ज़ेबा का बेटा भी बड़ा हुआ है, लेकिन यह भी नहीं काम करता और वह अपने पिता से मिलकर बिजली काटने के लिए इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं। कहता है, अब्बा आखिरकार आपने बिल क्यों नहीं भेजा? लेकिन जामी को कहां पता है कि घर की जिम्मेदारियां भी हैं, किया जाता है। जामी को अपने से ही फुर्सत नहीं है। वह फ्रिज में दूध की तलाश में है, करने लगता है और कहता है कि दूध वाला अभी नहीं आया है। तब ज़बा का बेटा ज़बा वो आता है और कहता है कि अम्मी बाहर निकल जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाले बिजली काटने आ गए हैं के लिए, और अगर हम उन्हें नहीं देते तो वह हमारी बिजली काट देगा। पैसे नहीं दिए गए थे। मैं अपने पिता को बता रहा हूँ कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ये ज़ेबा सुनकर कहती है कि बेटा परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। के बाद ज़ेबा के पास सिर्फ 100 रुपये थे। वह प्रदान करती है, बिजली वालों को बताती है कि बाकी पैसे मैं शाम तक आपको दे दूंगी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को मानते हैं और उनकी बिजली नहीं काटते हैं। तब ज़ेबा जामी से कहती है कि बाहर बिजली वाले हमें नहीं देंगे। मैंने जो RS0 बिजली के बिल के पैसे रखे थे, वे कहाँ चले गए? सुनकर जामी ने कहा कि आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। ज़ेबा इसे सुनकर कहती है, यह बुरी कार्रवाई है, आपके सिवा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनकर जामी क्रोधित हो जाता है और वह यह बताता है कि आपने मेरे प्रश्न का जवाब दिया है। जो जामी कहता, तुम्हारे भाई की वजह से ये सब हो रहा है। अगर वह बिल समय पर जमा करता है, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मुसीबत ही नहीं आएगी। क्या बार बार उसे बताना चाहिए? सुनकर ज़ेबा कहती है, ओ भाई, मेरे भाई को कोई काम नहीं है। बिल देना ये घर तुम्हारा है। घर के खर्चे पूरे करना आपकी जिम्मेदारी है। सुनकर कहा, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे भाई को बताओ कि वह पैसे भेजे गए। बिल के साथ क्या ज़ेबा अपने भाई को फोन करके बताती है कि यहाँ क्या हुआ। यही कारण है कि ज़बा का भाई कहता है कि अपने बेटे को भेज दो, मैं उसे पैसे देता। मैं तब ज़ेबा अपने बेटे से कहती है कि वह मामू के घर जाकर पैसे ले आए। जामी कहता है कि मेरे बेटे को तुम्हारा भाई क्यों बुला रहा है? वह बहुत अजीब है, अब खुद आकर पैसे भी नहीं दे सकता। ज़ेबा अब बहुत अधिक परेशान है कि उसके पिता को पता नहीं है कि उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। घर का खर्च कैसे उठाया जाएगा? क्या वह अभी भी अपने साले के आसरे पर खड़ा है? अतः मित्रों, आपका क्या विचार है? क्या जामी का व्यवहार सुधरेगा या ज़ेबा यहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाएगी? आपका महत्वपूर्ण विचार कमेंट सेक्शन में हमें दें। हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को सब्सक्राइब करने के लिए कृपया आगाह कीजिए। दोस्तों, ड्रामा शो का फील बहुत दिलचस्प हो गया है। अब काफी समय गुजरने पर दिखाई देता है, जो ज़ेबा और कफील के 4 बच्चे दिखाता है, जिनमें से 1 बेटा
और 3 बेटियां हैं। यानी इतना कुछ होने के बावजूद ज़बा इस जामी का साथ रहा है और ज़बा अभी भी इस मूर्खतापूर्ण भोजन को चलाता है। अब जब उसके 4 बच्चे हो चुके हैं, ज़बा ने भी निर्णय लिया है, इसलिए वह जामी के साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताएगी। अब वह जामी है चाहती है, लेकिन जामी को अभी तक घर की लागत का पता नहीं है। ये ज़बा के घर वालों की नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। और ज़ेबा के वालिद की भी मर चुकी है और ज़ेबा अब अपने पिता से अधिक परेशान है। उसके वाहिद ने उसे समझाया कि बेटा जामी छोड़ दे, आप अच्छे हैं, जीवन घूमता है। बेटा, जामी जैसा मूर्ख व्यक्ति तुम्हारे काबिल नहीं है। परंतु ज़ेबा ने अपने बच्चों के लिए जामी के साथ रहना चुना था। ज़ेबा अब माफी चाहता है रही होती है और कहती होती है, अब्बा इतनी जल्दी क्यों चले गए और मेरे मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, यह नहीं सोचा। अब जामी और ज़ेबा का बेटा भी बड़ा हुआ है, लेकिन यह भी नहीं काम करता और वह अपने पिता से मिलकर बिजली काटने के लिए इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं। कहता है, अब्बा आखिरकार आपने बिल क्यों नहीं भेजा। लेकिन जामी को कहां पता है कि घर की जिम्मेदारियां भी हैं। किया जाता है। जामी को अपने से ही फुर्सत नहीं है, वह फ्रिज में दूध की तलाश में है। करने लगता है और कहता है कि दूध वाला अभी नहीं आया है। तब ज़बा का बेटा ज़बा वह आता है और कहता है कि अम्मी बाहर निकल जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाले बिजली काटने आ गए हैं के लिए, और अगर हम उन्हें नहीं देते तो वह हमारी बिजली काट देगा। पैसे नहीं दिए गए थे। मैं अपने पिता को बता रहा हूँ कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ये ज़ेबा सुनकर कहती है कि बेटा परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। के बाद ज़ेबा के पास सिर्फ 100 रुपए थे। वह प्रदान करती है, बिजली वालों को बताती है कि बाकी पैसे मैं शाम तक आपको दे दूंगी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को मानते हैं और उनकी बिजली नहीं काटते हैं। तब ज़ेबा जामी से कहती है कि बाहर बिजली वाले हमें नहीं देंगे। मैंने जो RS0 बिजली के बिल के पैसे रखे थे वे कहाँ चले गए। सुनकर